आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका सिटी गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट बुक स्पीडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 600 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। 600 कितने कर लिए क्वेश्चन? 600 कर लिए। आज 601 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसमें से आज 100 क्वेश्चन कराएंगे, कल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 दिन के बाद आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी। अब इसके बाद रिवीजन अपन लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए तो एक बार कर लीजिए। एनटीपीसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। इससे पहले आईबी में भी इसी से आए हैं, और आईबी के अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हुआ था उसमें भी आया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो अपन लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन सुपर लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट में आईपीएल होता है, उसी प्रकार फुटबॉल में होता है इंडियन सुपर लीग। क्या होता है? इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? यह जीता है मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता। किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। आईपीएल आईपीएल किसने जीता? आईपीएल में एक होता है मैन, एक होता है वोमैन। मैन एक होता है वोमैन। मैन में पहली बार किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। वोमैन में किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस। ठीक है। आरसीबी ने किसको हराया था? आरसीबी ने हराया था किंग्स 11 पंजाब को। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। वोमैन में ध्यान देना, ये वोमैन है, ये मैन है आईपीएल का। इसी प्रकार इंडियन सुपर लीग किसने जीता? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल। किसको किया गया है? सुनील भारती मित्तल। ये सुनील भारती मित्तल क्या है? एयरटेल के फाउंडर हैं, एयरटेल कंपनी के फाउंडर हैं। ठीक है। एन चंद्रशेखर को मानद पुरस्कार मिला है इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किस भारतीय महिला का नाम शामिल है? किसका नाम शामिल है? यह पूर्णिमा देवी बर्मन का शामिल है। किसका? पूर्णिमा देवी बर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड कौन सा शुरू किया? एन प्राउड। एन प्राउड किसने शुरू किया है? वह राज्य है केरल। किसने किया है? केरल ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए पहली बार कौन सी कन्नड़ पुस्तक सूचीबद्ध की गई है? कौन सी की गई है? हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प ये किसकी बुक है? बानू मुश्ताक की है। किसकी बुक है? किसने लिखा है? बानू मुश्ताक। इनको कौन सा अवार्ड मिला? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया है? इंग्लिश में किया है दीपा भास्टी। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं एनटीपीसी में, इसलिए एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखो। छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किसके बीच होता है? मैंने कितनी बार बताया धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? जापान के बीच। किसके बीच? जापान के बीच। छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ कहां था? यह हुआ था फिजी में। फिजी कहां पर है? यह है जापान में। ठीक है। इसी प्रकार अगला पूछता है, साइक्लोन किसके बीच हुआ था? साइक्लोन किसके बीच होता है? मिस्र और भारत के बीच में। किसके बीच में? मिस्र और भारत के बीच में साइक्लोन होता है। ठीक है। टाइगर ट्रंप किसके बीच हुआ था? टाइगर ट्रंप। तो टाइगर ट्रंप से ट्रंप याद रखो। ट्रंप का मतलब यूएसए के बीच होगा, भारत और यूएसए के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस के बीच कौन सा होता है? वरुण। फ्रांस के बीच कौन सा होता है? फ्रांस वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर। इंदौर ये कहां पर है? एमपी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन सबसे तेज बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? सबसे पहले किसने बनाए हैं? किंग कोहली। कौन है? विराट कोहली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2024 में आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा? कौन रहा आईपीओ के माध्यम से? भारत रहा है। कौन? भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार? कौन सा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है? यह दिया गया है मोपा हवाई अड्डा। कोई भी गलती ना करना आईजीआई हवाई अड्डे पर लगाकर, ठीक है। कौन सा है? मोपा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किसने की है? यह की है आईआईटी मद्रास। किसने की है? एक बार चेक तो करना, आईआईटी मद्रास है। ठीक। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व राजकुमार ने जीता। किसने जीता है? विश्व राजकुमार। क्या है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व राजकुमार। हाल ही में 27वें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? कहां पर आयोजित की गई है? 27वीं। कहां पर? पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया? गवाह संरक्षण किया गया हरियाणा द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा गवाह संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? वह भारत बना। चीन के बाद कौन बना है? भारत। पहला किसने किया था? चीन ने। यही क्वेश्चन पूछेगा, पहला डिजिटल कौन पायलट जारी करने वाला लाइसेंस? चीन। दूसरा भारत। स्वदेशी विच आईआईटी हैज डेवलप द इंडिजीनियस स्पेस चिप IRIS? किसने किया है? यह किया है आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है, ठीक है। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 20 फरवरी को मिजोरम डे होता है। मिजोरम डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनेगा? बीसीएसी के कौन नए महाध्यक्ष बने हैं? राजेश निर्वाण। कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच, कौन सा अवार्ड? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? नागालैंड को किया गया। किसको? नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? मिजोरम ने कब मनाया? 20 फरवरी को मनाया। 21 को क्या मनाया? मातृभाषा दिवस होता है। 21 को क्या होता है? मातृभाषा दिवस और हिंदी दिवस में कंफ्यूज नहीं होना। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। ध्यान, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और ये मातृभाषा, हम सोचते हैं कि मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी के उसमें 10 जनवरी लगा देते, इसने तो क्रम से लिख दिए, वरना 10 जनवरी 14 सितंबर सब लिख कर आया था। कौन सा है? 21 फरवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में असम राज्य की दूसरी राजधानी किस शहर को बनाया गया? असम की मेन राजधानी कौन सी है? दिसपुर। अब दूसरी किसको बनाया गया है? डिब्रूगढ़। किसको बनाया गया है? डिब्रूगढ़। और मेन कौन सी है? इधर असम में एक त्योहार होता है अली ए लिगांग। अली ए लिगांग ये असम बस में नहीं होता, 2 राज्यों में और होता है। अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, असम में होता है। मेनली असम का माना जाता है, एग्जामिनर असम का माना है। अली ए लिगांग, अली ए लिगांग अभी हाल ही में मनाया जाएगा, फरवरी के अप्रोक्स मनाया जाता है। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहां आयोजित किया गया? कोमोडो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है नौसेना का। नौसेना डे कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था एक दिन, 4 दिसंबर को।
नौसेना दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया 4 दिसंबर को। कोमोडो कहां पर हुआ है? यह हुआ है इंडोनेशिया। कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है? यह बेथ मूनी। बेथ मूनी कहां की है? यही क्वेश्चन पूछता है हर बार। बेथ मूनी कहां की है? यह है ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिसिंग जनजाति। मिसिंग जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा? मिसिंग जनजाति का मुख्य त्योहार है अली ए लिगांग। अब पूछेगा अली ए लिगांग त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? वह मनाती है कौन सी? मिसिंग जनजाति। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, अपन लोग सोचते हैं कि यार कितना कठिन पूछा, स्टैटिक का क्वेश्चन। ये अभी हाल ही करंट की न्यूज में था, इसलिए स्टैटिक में ये बन जाएगा। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है? सैम करन को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है, वरुण चक्रवर्ती को कोई नहीं मिला है, और न ही लियम लिंगस्टोन को मिला। किसको मिला है? जोमेल वार्किन। अब जो पूछेगा जोमेल वार्किन कहाँ का है, तो वो वेस्ट इंडीज का। याद रखना थोड़ा कठिन है, जब आएगा ना पेपर में 50% बच्चे खत्म हो जाएगा इसका कहाँ का है ये पूछेगा। और पहली बात तो प्लेयर ऑफ द मंथ तो आता नहीं, सीधा खिलाड़ी का नाम देता। जोमेल वार्किन किस किस देश से संबंधित है? वह है वेस्ट इंडीज से। वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? वह है एलआईसी द्वारा। किसके द्वारा की गई है? एलआईसी द्वारा। आप लोग डीआरडीओ का अध्यक्ष बताओ कौन है? कामत है। कौन है? डीआरडीओ का वी समीर कामत है ना? वी समीर कामत। कौन है? वीर समीर कामत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, देखो पहला होने वाला है कौन सा? ई स्पोर्ट्स गेम्स होगा ओलंपिक का। वह कहां आयोजित किया जाएगा? वह आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया, अरब में। कहां पर किया जाएगा? सऊदी अरब में। ध्यान रखना पहला ई स्पोर्ट्स गेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ई स्पोर्ट्स गेम कहां पर है? सऊदी अरब। कहां पर है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से युक्त होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? वह बन गई है उत्तर प्रदेश। कौन सी बन गई है? उत्तर प्रदेश। ई स्पोर्ट्स गेम कहां होंगे ओलंपिक का? पहला सऊदी अरब। ये याद रखना, क्वेश्चन बनने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही। हाल ही में सेबी द्वारा कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? सेबी द्वारा कौन सा किया गया है? मित्रा। कौन सा किया गया है? मित्रा। और सेबी के अध्यक्ष कौन है इस समय पे? सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कह रहे हैं तुहिन कुमार पांडा। कौन है? तुहिन कुमार पांडा। तुहिन कुमार पांडा। पांडा, पांडे नहीं है, पांडा है। ठीक है, तुहिन कुमार पांडा। ध्यान, सेबी का 2-3 बार तो पूछ ही चुका है एनटीपीसी में और अदर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? योग पुरस्कार का आयोजन किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया है? यह किया है द्रौपदी मुर्मू ने किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है? यह दी गई है एन चंद्रशेखरन को। किसको दी गई है? एन चंद्रशेखरन को। मानद उपाधि किसे दी गई है? एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? अब लोग सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट वाले उसमें होगा, लेकिन नहीं, ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी आदि महोत्सव भी हुआ है। कौन सा? आदि महोत्सव भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की कौन सी राज्य सरकार अब एसिड अटैक पीड़ितों को 8,000 की बजाय 10,000 मासिक सहायता देगी? कौन सी सरकार देगी 8,000 की वजह से 10,000? वह है पंजाब सरकार। कौन सी है? पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को और क्या मनाया जाता था? मिजोरम डे। कौन सा? मिजोरम। विश्व सामाजिक वानिकी न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। 21 को क्या मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। 3-4 बार लिख लेंगे तो अपन लोगों को याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? आईसीसी में किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह। किसको? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने? महिला एकल जीता है मेडिसन कीज ने। किसने जीता है? मेडिसन कीज ने। और पुरुष में बोलो, पुरुष में किसने जीता है? पुरुष ने जीता है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने। इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ विंबलडन भी जीत लिया है। इसने कौन कौन से जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन भी जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन दोनों जीत लिया है। किसने? जैनिक सिनर ने मैन में। और वो मैन में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, मेडिसन कीज ने। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी अभी बताया किसने? जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन देखो, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन सी थी? छठी थी। और जलवायु परिवर्तन में कौन सी थी? जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन में थी भारत की रैंक 10वीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? कहां पर किया गया 10वां? यह आयोजित किया गया बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर। आयुष्मान भारत वया वंदना योजना हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की गई? यह किसने की है? पुदुचेरी ने। किसने की है? पांडुचेरी ने की है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में हाल ही में आया है? यह कहां पर आया? इंडोनेशिया में आया है। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम क्या था? ग्रीन गेम्स था। क्या थीम था? ग्रीन गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और जानते हैं। ये कहां पर हुए थे? उत्तराखंड में। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? मौली। क्या था शुभंकर? मौली। टॉप किसने किया था? सर्विसेज ने। किसने टॉप किया? सर्विसेज ने किया था। 39वें कहां होंगे? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मणिकरण जो हिंदू और सिखों के तीर्थ स्थल है और हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में है? मणिकरण है जो है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम किसने लॉन्च किया? सृजनम पता किसने किया लॉन्च? सृजनम किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। देश का पहला ग्रीन बजट किसने किया है? राजस्थान सरकार ने। किसने पेश किया है ग्रीन बजट? राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम पर आधारित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां आयोजित किया गया? कहां किया गया? यह दुबई में। दुबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? स्नूकर किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38वें नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने प्राप्त किया? अभी बताया किसने? सर्विसेज ने। हुआ कहां पर? यूके, उत्तराखंड में। ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन बना है? पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सबको पता है, रेखा गुप्ता। 36वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26वें कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया? यह गुजरात में। युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुजरात में।
12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? 12 फरवरी को मनाई जाती है रविदास की जयंती। किसको मनाई जाती है? गुरु रविदास की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? किसने? भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्री साझेदारी की नए एमओ की यात्रा थीम पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया मस्कट, ओमान। कहां पर किया गया है? मस्कट, ओमान। भारत किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राष्ट्रपति शासन कहां पर लगाया गया था? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? जैकब किपलिमो। कौन बने हैं? जैकब किपलिमो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है? यह जीता है इंडोनेशिया ने। किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? मैंने पहले बता चुका हूं 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? यह टीम है अपना भारत। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। सागर कवच भारत के किस तटीय आयोजित किया गया? कहां पर? वेस्ट बंगाल में। सागर कवच कहां पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत और किस देश के बीच साइक्लोन, पहले बोला था साइक्लोन 2025 का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरुआत राजस्थान में हुई। कहां पर हुई? राजस्थान में। किसके साथ है? मिस्र के साथ। भारत और मिस्र के साथ। ये कहां पर है? 6वां हुआ था। किस धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बाद? धर्म गार्जियन। ठीक है। इसके साथ सिलाइनेक्स। ठीक है। हाल ही में किस देश के ओपेक की सदस्यता ली है? ओपेक की सदस्यता किसने ली है? ब्राजील ने। किसने ली है? ब्राजील ने ओपेक की सदस्यता। फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? ये किस में जीता है? चित्र में, पिक्चर, बेस्ट पिक्चर में। किस में जीता है? बेस्ट पिक्चर। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया। किसको चुना गया? चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह सबको पता होगा 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है निर्बाध यात्रा के लिए? स्वरेल। कौन सा? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकारियों के लिए 3 आरक्षित वनों को अधिसूचित से बाहर कर दिया? वह किसने किया? असम ने किया है। किसने किया है? असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां उद्घाटित किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में उद्घाटन किया। रिटायरमेंट के बाद पहले टूर्नामेंट सिड क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? यह सौरभ घोषाल ने जीता है। यह आईबी में आया क्वेश्चन है, आईबी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम के साथ आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया? 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया। कब से कब तक मनाया? 24 फरवरी से 28 फरवरी तक। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है? कौन सा? आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार। हाइप्रेक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? रैमजेट इंजन का नाम है तेज। क्या नाम है? तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरे लगातार वर्ष के लिए पक्षियों की गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वह रहा वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वेस्ट बंगाल। यहां पर एशियाई शेरों की गणना हुई थी। कितने शेर थे? 891 शेर थे। 9वां एशियाई इकोनॉमिक्स डायलॉग कहां आयोजित किया गया? 9वां एशियाई इकोनॉमिक्स डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया? कहां? यह पुणे में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया? यह राज्य है बिहार। बिहार में ही 7th खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। कौन से 7th खेलो इंडिया गेम्स। ये कितने बिहार के कितने उसमें हुए थे? 5 शहरों में हुए थे। इसमें टॉप किसने किया था? टॉप किया था महाराष्ट्र ने। टॉप किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुनेरी के किस राज्य की पहली जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? किसको किया गया? गुजरात का है गुनेरी। किस राज्य का है? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। यह डे मनाया, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर में एंटी पायरेक्सी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को किया गया है। किसको किया गया है? अक्षय सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2025 में पहली एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह करेगा फ्रांस। और अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश एकेडमी मैक्रोन, क्या नाम है उसका? एमेन्युअल मैक्रोन नाम है ना? हाँ। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? किसको अभी अभी बताया था? कॉनक्लेव को चुना गया। किसको चुना गया है? कॉनक्लेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रोक 3 चैटबॉक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? वह किस द्वारा किया गया? XAI द्वारा। किसके द्वारा? XAI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार 4 ऐप है तकनीक का प्रयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किया? कंगारू कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया पर। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है कैरियन जैकवॉट ने जीता है। किसने जीता है? कैरियन जैकवॉट ने जीता है। किसने जीता? चेन्नई कैरियन जैकवॉट ने जीता। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने सुजल परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? यह है कर्नाटक। किसने किया है? कर्नाटक ने। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना रखा गया? हम लोगों ने रखा कितना? 50.65 लाख करोड़। कितना रखा है? और सबसे ज्यादा हमने कहां पर खर्च करेंगे? सबसे ज्यादा हम खर्च करेंगे रक्षा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का उल्लेख किया गया है? यह 4 कितने किया गया? 4 हैं। 4 इंजन का उल्लेख किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6,81,000 करोड़ रुपए की गई है। यह सर्वाधिक है। बजट में सर्वाधिक राशि किसको की गई है? रक्षा मंत्रालय को, 6,81,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह राज्य होगा बिहार। कहां पर किया जाएगा? बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में कितने लाख तक की आय पर कोई कर दे नहीं होगा? 12 लाख तक की आय पर कोई कर दे नहीं होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की जाएगी? वह राशि की जाएगी 1,28,650 करोड़ रुपए। कितना किया जाएगा? 1,28,650 करोड़। 6,81,000 करोड़ किसमें की जाएगी? यह की जाएगी रक्षा के क्षेत्र में। यह सर्वाधिक है, यह याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्र सरकार का बजट 2025-26 किस थीम के साथ प्रस्तुत किया गया? तो यह है सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, खाली सबका विकास है, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहेगा? यह रहेगा 4.4%। यह कितना रहेगा? 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2025-26 में किस मंत्रालय के सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? मैंने अभी अभी बताया 6,81,000 करोड़ रुपए। 6,81,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? यह 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने % बढ़ने का अनुमान लगाया गया? यह लगाया गया था 6.3 से 6.8% तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38वें नेशनल गेम्स पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? यह नीरज कुमार ने जीता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल लास्ट वीडियो अपना होगा स्पीडी बुक का, फिर उसके बाद अपन लोग रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपका टाइम का बचत होता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगता है। मेरा अंदाज है कि आपका टाइम काफ़ी बच रहा होगा, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो अपना पेपर में फंस जाएगा। जय हिंद।